से जहां पर कतर ने 7 भारतीयों को रिहा कर दिया है। सातों ही अब से थोड़ी ही देर पहले दिल्ली में पहुंच गए हैं। ये सभी लोग नेवी के पूर्व अधिकारी हैं जिन्हें कतर में गिरफ्तार किया गया था और न सिर्फ गिरफ्तार किया गया था बल्कि फांसी की सजा हो गई थी। लेकिन भारत सरकार की डिप्लोमेटिक जीत, बहुत बड़ी जीत, भारत सरकार के डिप्लोमेटिक प्रयासों के चलते उन्हें छोड़ दिया गया है। कुल 8 भारतीयों को दरअसल जासूसी के आरोप में कतर में गिरफ्तार किया गया, तो उनमें से 7 को छोड़ दिया गया है और ये सभी लोग दिल्ली में पहुंच गए हैं। अगस्त 2022 में इनको गिरफ्तार किया गया था, जासूसी के आरोपों में गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से फांसी की सजा उनको हो गई थी। लेकिन भारत सरकार की ये डिप्लोमेटिक जीत कहेंगे। आपको याद होगा COP28 की मीटिंग, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से मुलाकात में इस विषय को उठाया था। फिर उनकी फांसी की सजा उम्र कैद में बदली और अब उनकी रिहाई हो गई है। जिन्हें फांसी की सजा मिली थी उन्हें कतर ने रिहा कर दिया है और साथ उनमें दिल्ली लौट आए हैं। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भारत सरकार की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अब किस तरह से डिप्लोमेटिक अंदाज में अपनी बातों को रखता है और भारत की कितनी सुनी जाती है, उसका एक और उदाहरण जहां कतर ने 7 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है और वो भारत लौट आए हैं। इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी वहां की कोर्ट के द्वारा और अब आपको बता दें कि उनको रिहा कर दिया गया। अगस्त 2022 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और इसे भारत ने चौंकाने वाला बताया था। वैश्विक आकर्षण का केंद्र बनी थी यह खबर उस समय जब ये गिरफ्तारी हुई थी जासूसों के आरोप में, और भारत ने उसके बाद से बातचीत करनी शुरू हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर खासे एक्टिव नजर आए। फिर इस विषय को उठाया गया, इसमें कानूनी सलाह ली गई और पैरवी की गई और अब उनको रिहा कर दिया गया है। बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भारत और कतर के संबंधों को भी दर्शाता है कि आप किस स्तर पर पहुंच गए हैं। भारत सरकार के प्रयासों के चलते ये पूर्व नौसैनिक जिन पर जासूसी के आरोप लगे थे, ये पूर्व नौसैनिक वहां पर कार्य कर रहे थे और उनको वहां गिरफ्तार किया गया था साल 2022 में।